नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। कहते हैं कि एक कलाकार से आप सारे साधन अगर छीन लीजिए, उन्हें एक कमरे में रख दीजिए, उनसे उनकी कला नहीं छीन सकते। कलाकार के पास कोई भी संसाधन ना हो, वो कुछ ना कुछ उस समय का, उस परिस्थिति का भरपूर इस्तेमाल करके एक नई चीज लेकर आ ही जाएगा। ऐसे ही एक उम्दा कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, पद्मश्री कैलाश खेर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैलाश जी। हमने सुना है इस पूरे लॉकडाउन में आपने बहुत अच्छा समय इस बात के लिए सदुपयोग किया है कि क्या नई आप कॉम्पोजिशंस बना सकें। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे गाने बनाए हैं साक्षी, और साथ में बहुत सारे गाने पूरी दुनिया को सुनाए हैं, पूरी दुनिया को उदासी से थोड़ा उबारा है। मैं ट्राई करता रहता हूं कि इस संसार में कोई दुखी ना हो, क्योंकि देखिए अनचाहा दुख भी इतना फैला हुआ होता है, क्योंकि दुख और सुख हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो क्यों ना दुखों से उबारा जाए इस धरती को, क्यों ना हर दिन किसी को नए लोगों को हंसाया जाए, कुछ नया ऐसा किया जाए कि लगे कि हाँ ये जिंदगी कुछ सार्थक हुई। कैलाश जी, आपने अभी इस लॉकडाउन के बीच में क्या क्या नई कॉम्पोजिशंस बनाई हैं वो तो मैं आपसे जरूर सुनूंगी, लेकिन जरा एक जयकारा हो जाए जय जयकारा से, क्योंकि मुझे लगता है वो एक ऐसा गाना आपका है बिल्कुल सुनते के साथ ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, भारतीयों देना साथ हमारा। क्या बात है, बहुत खूब, और बिल्कुल ये सबको एकजुट करने वाला आपका गीत है। इस लॉकडाउन में आप घर में थे, और कैलाश जी हम सब लोग भी एक बात के लिए अपने आप को बहुत मजबूर समझ रहे थे जब हम मजदूरों के चलने की तस्वीरें देख रहे थे। आई एम श्योर कि आपने इस पर कुछ ना कुछ जरूर कंपोज किया होगा। पहली बार भारत में ऐसी संकट, ऐसी विपदा आई जिसके लिए विश्व तक भारत की ऐसी तस्वीर गई, जिसमें अब से पहले की जो दुनिया थी, मान लीजिए 70 साल से तो देश आजाद कहते हैं हुआ था, तो ये ऐसा आजाद हुआ था कि हमारे बड़ों ने ऐसा देश छोड़ा कि अचानक यदि संकट आ जाए तो लाखों करोड़ों लोग, न उनके खाने की कोई व्यवस्था होगी, न उनकी कोई आवागमन की व्यवस्था होगी, और इतनी असहनीय और दयनीय स्थिति हो जाएगी। ये बड़े दुख की का दृश्य था। और बस यही है, मैं तो यही कहूंगा कि फिर भी मेरे भारतवासी फिर भी हिम्मत वाले हैं, किसी भी तरह अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम हैं, और सबने दिखाया भी करके। बाद में गवर्नमेंट भी आई आगे, गवर्नमेंट ने भी जो जो हो सकता वो किया, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ हर इंडिविजुअल और हर समझदार इंसान, हर सामाजिक संस्था जितना बन पड़ा, सब इकट्ठे होकर इस भारत को इस विपदा से निकाल के तो ले आए। और मैं इसलिए बोलता हूं निकाल के ले आए, देखिए युद्ध अभी जारी है, अभी तक कोई हार जीत तय हुई नहीं, लेकिन फिर भी जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था साक्षी, तब मात्र 100 या 150 लोग थे, लेकिन आज जब अनलॉक डाउन शुरू हुआ है तो परमात्मा का खेल देखिए 2 लाख के करीब हैं, फिर भी हौसला जो है 500 केस थे अभी, हाँ 2 लाख के ऊपर हो गए, वो सैकड़ों में थे तब, अब लाखों में हैं, ऐसे कह सकते हैं जी। बिल्कुल। और आज लेकिन फिर भी हौसला है हर भारतीय में। बस इसी में थोड़ा सा डर लगता है कैलाश जी कि ऐसा ना हो कि इतना लाइटली ले लें कि उसके बाद लगे कि देखिए लॉकडाउन तो खुल गया है तो अब कम से कम बाहर जा सकते हैं, पहले जैसा जीवन हो गया है। अब 2 काम है, अब आपको ऐसा एक समझदारी का वो दिखाना है कि मतलब इश्क का दरिया है, डूबना भी है और पार भी उतरना है। तो ऐसे में हमें जिम्मेदारी, समझदारी
अपने कर्तव्य, अपने सारे जितने भी ड्यूटीज हैं वो सब करते हुए हमें अपने आप को और अपने इर्द गिर्द को सुरक्षित रखना है। ये अब हमारे ऊपर आ गई है। अच्छा, देयर इज अ थिन लाइन, यानी थोड़ी सी चूक हुई तो हम इस तरफ गड्ढे में, खाई में गिर सकते हैं, और थोड़े सा समझदारी से संभल गए तो पता लगा खुद तो संभले और 10 को और संभाल लिया। ये कर सकते हैं हम। और भारत इसी प्रकार से बढ़ता आया है। जब आजाद हुआ था देश, तब मैंने एक बुक में पढ़ा था, थोड़े दिनों अकाल पड़ गया था, तो देखिए भारत इकट्ठा हो गया था उस अकाल में, एक दूसरे के साथ देने के साथ मैसेजबाजी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि प्लेग की बीमारी आई थी तब। तो इकट्ठा होना ही हमारा बहुत जरूरी है। आपने इस बीच में मैंने देखा कि काफी वर्चुअल कॉन्सर्ट्स भी कर लिए, इसको भी हम एक वर्चुअल कॉन्सर्ट मान लेते हैं। जरा आप ये जो एक कर्तव्य की बात बोल रहे हैं, जैसे एक साथ होकर चलना है, इस पर जरा बताइए कि आपने कुछ बनाया है, जरा सुना दीजिए। मैं कोरोना वॉरियर्स, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है, हमारे आप जैसे प्यारे मीडिया कर्मी कह रहे हैं, मैं उनको भारत के वीर कहता हूं। मैं उनको समर्पित करता हूं ये गाना। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। इनकी दीवानगी देखकर, आप लोगों की दीवानगी देखकर, सारे हमारे स्वास्थ्य समूह की दीवानगी देखकर इतना तो इस बार हो गया कि देखिए, एक तरफ एक दुखद चित्रण भी दिखा, कुछ तस्वीरें दुख देने वाली भी आई, लेकिन कुछ तस्वीरों ने इस भारत का एक ऐसा गौरवमय चेहरा दिखाया कि ऐसा है मेरा भारत, ऐसे हैं मेरे भारत के लोग जो विपदा की घड़ी में इकट्ठे होकर और अपनी जान की रक्षा किए बगैर हमें पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं और मैदान में डटे हुए हैं। ये प्रूव कर दिया। इस बार पहली बार ऐसी छवि आई पुलिस की, जहां भंडारे बना रहे हैं पुलिस, मतलब जो पुलिस कर्मी हैं वहां भंडारे बन रहे हैं और लोगों को लंगर खिलाया जा रहा। इस बार मीडिया कर्मियों की भी ऐसी तस्वीर आ रही है कि खाना बांट रहे हैं, असहायों की सहायता कर रहे हैं। तो ये वाला जो दृश्य है मानव के हृदय को छूने वाला, ये पहले कभी था नहीं, बस बातें बनाने वाला था। इसमें इतना गजब का ये वाला प्रकट हुआ है स्वरूप हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स और भारत के वीरों का, तो ये मैं उनको समर्पित करता हूं। और अब हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस पर एक बहुत यूनिक एसोसिएशन हुई है हमारी। एक बिजनेस हाउस है वेल्सपन। वेल्सपन एक भारत का एक ऐसा बिजनेस हाउस है जो मैन्युफैक्चरर हैं होम फर्निशिंग और टॉवल्स। ये भारत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं टॉवल्स और होम फर्निशिंग के। जहां जहां इनके प्लांट लगे हुए हैं और इन्होंने वहां मानव कल्याण के लिए अलग अलग संस्थाएं जितनी हो सकती हैं वो खोली हुई हैं। तो ये एक बहुत ही नेकी का समझ लीजिए एक चैनल है जिसका नाम है वेल्सपन। ये परिवार है गोयंका परिवार, बालकृष्ण गोयंका जी, बीके जी उनको कहते हैं, और दीपाली गोयंका जी उनकी पत्नी हैं। मैं इस परिवार को मेरे करियर की बिगिनिंग से ही जानता हूं। तो इनके पिताजी थे गोपीराम गोयंका जी, उनको मैं ब्रिज कैंडी में देखने गया था आखिरी समय में। तो मैंने उनको हंसाया था एक गाना गा के और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी। तो हम लोगों की तब से बहुत अंतरंगता है इस परिवार। वही गाना गा के हमें भी हंसा दीजिए जरा, हम भी सुन ले, कौन सा गाना था? वो गाना वो था,
तौबा 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 वे तेरी सूरत। तो मैंने जैसे ये गाना तनु जड़े वेले रब ने बनाया मेरे यार दिलदारा तिस रब दा नजारा, उफ तौबा 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 उफ, ये मैंने किया उनको। तो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने वीडियो देखा है आपका, इसमें आप पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। तो इस तरह के मोमेंट थे ब्रीच कैंडी में। तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिली और मैं तब से इस परिवार के साथ बहुत ही अंतरंग मेरा रिश्ता है। तो अभी हम लोगों ने संगीत सेतु और वन नेशन वन वॉइस, ये दो शाहकार, दो उपक्रम किए थे, जिसमें भारत सरकार का भी बहुत ब्लेसिंग्स मिली, अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि 200 गायक एक प्रोजेक्ट पे आए और 18 लेजेंडरी सिंगर्स एक पे आए पहले पे। और ये बीजानुरोपण आपके आशीर्वाद से हमसे हुआ, हमारे द्वारा। तो इसके लिए बहुत तारीफें आ रही थी। एक बार बीके जी इसके लिए आपने कुछ बनाया है क्या, कोई जिंगल बनाया है जिस इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ जी। एक गाना बनाया, एंथम बनाया है साक्षी जी, जो कि कल लॉन्च होने वाला है, उसकी भी मैं झलक अभी दूंगा आपको। तो बीके जी सर अप्रिशिएट कर रहे थे फोन पे कि लॉकडाउन के दरमियान यू आर डूइंग गुड जॉब, आई लाइक दैट। तो मैंने बताया सर एक एंथम हम बनाते हैं और एनवायरमेंट डे पे उसको रिलीज करते हैं, जिस वेल्सपन एसोसिएट करे। तो और वो इनके, बिकॉज आई हैव सीन देयर एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, एक्ट ऑफ वेलफेयर। तो उस तरह से फिर बीके जी साहब को ये पसंद आया आइडिया और इसमें क्षणिक निर्णय हुआ, कुछ देर नहीं लगी और ये बहुत ही प्यारा एक एंथम बनकर तैयार हो चुका है। आज रात से परमात्मा ने चाहा तो ऑडियो will be available to on all the stores, all digital stores, और आज रात से ही वीडियो भी शायद आज से या कल सुबह से आ जाएगा कैलाश खेर यूट्यूब चैनल पर भी और बाकी सारी वेबसाइट्स पर जहां जहां होने चाहिए। और उसकी भी मैं एक झलक आपको बताता हूँ जी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी, है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा, तूने है सिखाया हाँ, धूप में है छाया हाँ, एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए हो हाँ हो बहुत खूब, बहुत बढ़िया है। अब एक सोच है जागी। देखिए दुनिया संभली हुई है, दुनिया बची हुई है प्रकृति की वजह से, लेकिन क्या हम प्रकृति का उतना ध्यान रखते हैं जितना रखना चाहिए? तो एक तरह से ये ग्रेटिट्यूड है, एक प्रणाम है, नमन वो तो है। इसी बात से समझ में आ गया कैलाश जी कि जैसे ही जब लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि चिड़िया इतनी चहचहाती हुई हमें सुनाई दी, आसमान एकदम नीला हो गया, पेड़ इतने हरे भरे देख के लग रहा था कि कितने अच्छे से सांस ले रहे हैं, और हमारी गंगा इतनी साफ हो गई। जमुना गंगा को तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत साफ थी, जमुना के चित्र आए तो हम चकित हो गए कि हे मेरे ईश्वर, परमात्मा स्वयं अपना ठीक कर लेते हैं सिस्टम। बस हमें अगर थोड़े से दिन, हर साल मान लीजिए एक हफ्ता लॉकडाउन हो जाए ना मनुष्यों का। आप बिल्कुल मेरी ही सोच बोल रहे हैं। मैं भी कई बार जब से देख रही हूँ ना पर्यावरण जो सुधर रहा है, मैं भी सोच रही थी कि साल में एक बार ना पहले से बता दिया जाए कि 7 दिन के लिए लॉकडाउन हो रहा है, जहां जाना है पहले आप लोग चले जाए ताकि हमारा नेचर कम से कम सुंदर रह सके। जी जी जी, आप भी प्राकृतिक जगह से आते हैं ना, तो इसीलिए आपने प्रकृति के बारे में और संवेदनाओं के साथ सोचा है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी। अभी जैसा आपने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आपने जिक्र किया, इसी के साथ हम लोग, शायद आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, पिछले 2 दिन से लगातार एक तस्वीर सबको अंदर तक झकझोर के रख दे रही है। वो है केरल से आई वो तस्वीर, एक हथनी का आपने देखा होगा कैसे एक अनानास खिला दिया गया उसको, उसके अंदर बारूद भरा हुआ था और वो जो हथनी थी वो प्रेग्नेंट थी।
2 दिन से इसको लेकर बहुत लोग लगातार ये कह रहे हैं कि पिटिशंस होनी चाहिए, पूरा एक लॉ लाना चाहिए कि इस तरह से जो भी लोग अपने खेतों में इसको रख देते हैं ताकि जो जंगली जानवर हैं वो ना आए और उनकी जो फसल है उसको खराब ना करें, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि कुछ एक पहल होनी चाहिए और ये आज अगर हम सबकी नजर में आया तो कम से कम ये खत्म होना चाहिए? बहुत ही मार्मिक दृश्य है वो। मैं कहता हूं साक्षी, इंसान जो है मरते दम तक देखिए संवेदनहीन होना उसका ये बहुत ही परेशानी का कारण है। मनुष्य देखिए, केरल का आपने जिक्र किया, वहां पे साक्षरता का जो अनुपात है कहते हैं वहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और जहां पढ़े लिखे हैं वहीं संवेदनाएं नहीं है। एटलीस्ट उनमें तो, पढ़े लिखों में तो इतनी करुणा होनी चाहिए थी, इतनी दया होनी चाहिए थी कि वो को एग्जिस्टेंस को तो वो समझ सकते हैं ना। सही बात है कि भैया प्रकृति में जितना हक आपका है उतना ही बाकी जीवों का भी है। हमने प्रकृति की क्या दुर्दशा कर दी है। वी हैव बीन ड्राइविंग मैनी स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन, और उसकी वजह से इस पृथ्वी पर देखिए डिसबैलेंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। अब पहले आप देख रहे थे 100 साल के बाद कभी तूफान यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी इतने साल बाद आ रहा है, 150 साल बाद। ये सब कैसे अचानक आपदाएं आ रही हैं? क्यों? क्योंकि इंसान यदि बुरे कर्म करेगा तो प्रकृति तो कभी ना कभी बदला लेगी। अब देखिए, मैं कहता हूं कितने भी कानून बनाओ, कितने भी आप ये करो इस तरह के, लेकिन इंसान जब तक खुद सुधरेगा नहीं, संभलेगा नहीं, इंसान के अंदर की इंसानियत जब तक जगेगी नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आपको क्या लगता है कानून पहले से है नहीं साक्षी? लाखों करोड़ों कानून धूल चाट रहे हैं, लेकिन उन कानूनों को धता दिखाकर मनुष्य अपनी मनमानी करता है। फिर भी मैं कहता हूं मनुष्य के अंदर चेत रे नर चेत रे, तेरे चिड़िया चुग गई खेत, अरे नर चेत रे। तू कब चेतेगा भाई? तब जब खुद पे पड़ेगी कोई विपदा, जब खुद पे आती है तो तब उनको समझ आता कि अच्छा वो विपत्ति इसको कहते हैं। वरना देखिए, मैं आपको एक बहुत यूनिक बात बताता हूं। हम लोग समंदर किनारे यहाँ जुहू पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी कॉलोनी में एक चिड़िया, वह बुलबुल का बच्चा घायल हो गया था, और वो हमारी गाड़ी के सामने बैठा था। तो कहीं बिल्ली आकर कोई झपट्टा ना मार दे, हम उनको थोड़ा अपनी सुरक्षित जगह पे लाके अपने कमरे की खिड़की पे रखा। कमरे का हम पंखा भी सुबह से चला नहीं रहे। अच्छा, वो थोड़ा थोड़ा उड़ पा रहा है, लेकिन बस उतना ही उड़ पा रहा है, 1-2 मीटर ऊंचा। तो अब वो क्या है, बुलबुल का बच्चा है, तो उसका एक खास तरीके का खाना, खास तरीके की उसकी जीवनचर्या। तो हमने उसको देखे क्या ऐसा प्रार्थना पहले की, और उसके बाद भगवान से ये बोला कि परमात्मा इसकी माँ को बुला दो पहले इसके निकट। खिड़की पर अभी बैठा भी है वो, अभी हमारे खिड़की पर। अब हमने ये प्रार्थना की तो उसकी माँ आ गई। देखिए, वो शोर मचा रहा था थोड़ा, क्रुक 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 इस तरह से। अब उसके आवाज सुनकर देखिए उसकी माँ आई, तो वो हमारे हाथ से उबला हुआ चावल हम खिला रहे थे, नहीं खाया, लेकिन उसकी माँ ने खिलाया, फौरन तेल गया। तो खुशी की बात यह है कि अब हमें ये दृश्य देखकर और अनुभव लेकर ही, जैसे परमात्मा ने हमें चुना कि उस छोटे चिड़िया के बच्चे को हम संभाल लें और हम उसकी माँ से मिलवा दें। और अब खिड़की पे है, वो सेफ जगह पे बैठा है, उसकी माँ घड़ी घड़ी आ रही, खिड़की हमने खोल ही रखी है एक रूम की, और उस रूम में हम ज्यादा आवाजाही भी नहीं कर रहे हैं। तो इतने भर से हमें कितना अच्छा लग रहा है मेरे ईश्वर। आपने जो ये वाक्य मुझे बताया कैलाश जी, तो मुझे इससे ही आपका ही गाना याद आ गया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। जी जी, तो जरा वो सुना दीजिए जाते जाते। जी वही सुनाऊंगा जी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हर मनुष्य के अंदर मानवता का कुछ बात बढ़े और हर मनुष्य ये सोचे कि आज किस इंसान को, किस जंतु को, किस जीव को मैं बचाऊं, खुशी रखूं और हंसाऊं, तो यदि ऐसा हो तो मैं एक कैसी अच्छी दुनिया की परिकल्पना फिर करता हूं जी। अब मैं आपको ये गाना समर्पित करता हूं जी। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया।
गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा और सुनहरा कल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी के साथ अब अपना बातचीत का अंत करते हैं, इसी नोट पर, ऐसे ही मुस्कुराते हुए, ऐसे ही पॉजिटिव सोच के साथ। लेकिन हाँ, सतर्क हमें जरूर रहना है, जैसा कैलाश जी ने भी लगातार इसी पर जोर भी दिया है, हमें भी देते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश खेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।